हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और साथ ही जो भी विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए भी बिल्कुल शानदार सेशन रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है। जसवंत सिंह का दड़ा कहाँ पर स्थित है भाई। तो जसवंत सिंह का दड़ा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में और जैसलमेर में। जैसलमेर है यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। ये जसवंत सिंह का दड़ा है। इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ताजमहल। और इसका निर्माण किसने करवाया था। जसवंत सिंह का पुत्र था एक, सरदार सिंह। किसने करवाया था, सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, सरदार सिंह ने। और ये कहाँ पर आपके, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है, जोधपुर में। ए आंसर जिसने भी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जसवंत सिंह का दड़ा कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, जसवंत सिंह के पुत्र पुत्र सरदार सिंह ने। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। 1883 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है। तो 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किस रियासत ने किया था। ऑप्शन है 12, सिरोही, कोटा, पाली। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ सभी। और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। बिल्कुल शानदार सेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किस रियासत ने किया था 1833 में। तो बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है कौन सा, सी आंसर। सी आंसर, कोटा रियासत ने 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर अपना सी आंसर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन रहने वाले। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ेगा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। ऑप्शन है बादल, समुद्र, सड़क और आकाश। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समंदर और समंदर को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ पर उड़ेंगे भाई। तो वायुयान कहाँ पर उड़ते, आकाश में उड़ते। और आकाश में, आकाश को यहाँ पर क्या कहा गया है भाई बताओ एक बार सभी। तो बादल को आकाश, बादल नहीं होगा, बादल को आकाश का है। और आकाश को क्या कहा है, समुद्र का है। आकाश को, आकाश को क्या है अपना, समुद्र। क्या है, समुद्र। तो यहाँ पर समुद्र अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर जिसने भी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। बादल नहीं होगा। बादल को तो क्या कहा, आकाश का है भाई, आकाश, बादल को। और आकाश को कहा आपका समुद्र, है ना। इन दोनों में कन्फ्यूज होता है ज़्यादातर ना, है ना। तो यहाँ पर आकाश को क्या कहा गया, समुद्र, ना कि बादल को कहा गया है आकाश। यहाँ पर तो बादल नहीं होगा, यहाँ पर क्या नहीं होगा, बादल नहीं होगा, यहाँ पर ये समुद्र होगा। बिल्कुल राइट आंसर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। बल्यू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो बल्यू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध, आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, जयपुर की। बल्यू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसके लिए किस व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया भाई, सम्मानित किया गया। ऑप्शन है कृपाल सिंह शेखावत, शेखावत है यहाँ पर ना, कृपाल सिंह रावत, कृपाल सिंह कुमावत, किशन सिंह शेखावत। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। बल्यू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, आपकी कृपाल सिंह शेखावत को। किसको, कृपाल सिंह शेखावत को बल्यू पोट्री के लिए पद्मश्री दिया गया। तो यहाँ पर ए आंसर राइट आंसर अपना रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरई और ब्राह्मणी नदियाँ किस
अभयारण्य से होकर बहती है उसका नाम है भाई। तो ऑप्शन है बस्सी, रामली, टारगढ़, कुंभलगढ़ और जयसमंद। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। औरई और ब्राह्मणी नदियाँ किस अभयारण्य से होकर बहती है उसका नाम है भाई। तो बस्सी, चित्तौड़गढ़। ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। ये आंसर जिसने भी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा भाई। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था। 7 चरणों में पूरा हुआ था राजस्थान का एकीकरण। कितने चरणों में, 7 चरणों में। और इसमें कुल कितना समय लगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है। और एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासत थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा। तो कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर। ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है, सी बी आंसर आ रहा है भाई। क्या बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितने, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। और संविधान में बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आवा वर्तमान में किस जिले में स्थित है। आवा वर्तमान में किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, पाली में और जोधपुर में। तो आवा वर्तमान में पूछा है, पहले कहाँ पर था। आवा पाली में था। कहाँ पर था, पाली में। और वर्तमान में कहाँ पर है बताओ एक बार सभी। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको। मुकेश जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल है इस नाम से। तो एक बार सभी इस टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको। और अभी तक जिसने भी पिछले सालों के पेपर नहीं देखे वो एक बार पिछले सालों के पेपर अवश्य देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर टेलीग्राम में आपको 2011 से 2024 तक के जितने भी बीएसटीसी के पेपर हुए और पीटीटी के पेपर हुए उन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। एक ही पीडीएफ में आपको सभी ये पेपर आपको दिए गए हैं। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। और क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, एक बार सभी आंसर करो भाई। तो आवा वर्तमान में कहाँ पर आपके, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। पहले कहाँ पर था, पहले पाली में था। आवा पाली। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। K5M I8P G11S E14V। आगे क्या है भाई, आगे क्या आएगा बताओ एक बार सभी। इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। एक श्रृंखला, इस श्रृंखला को पूरा करके यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो बताओ क्या दे रखा आपको, के। तो पहले ये देख लो आपको 5 से कितना प्लस हुआ है, 5 3 8, 3 प्लस हुआ है ना। फिर 8 से 11, इसमें भी कितने प्लस हुए, 3 प्लस हुए। फिर 11 से 14, इसमें भी कितने प्लस हुए, 3 प्लस हुए। अब और 3 प्लस होंगे तो कितने होंगे, 17 होंगे यहाँ पर है ना, 17। तो देखो 17 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं। तो ये तो कट गया ना। इन तीनों में से अब देना आपको। अब देखो के कितने पे आता है, के आता है 11 पे। और आई कितने पे आता है, आई आता है 9 पे। तो कितने माइनस हुए, 2 माइनस हुए ना, 2 माइनस हुए। फिर 9 से जी कितने पे आता है, 7 पे। फिर कितने, 2 माइनस हुए। फिर जी से ई 5 पे, फिर 2 माइनस हुए, फिर 2 माइनस हुए और फिर 2 माइनस होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई 5 पे आता है, 5 पे
5 में से 2 माइनस करोगे तो 3, 3 पे क्या आता है, सी आता है। तो सी और 17 हमके पहले को मिले थे, देखो देखिए, तो इसमें बी है, ये तो नहीं होगा, इसमें भी बी है, ये भी नहीं होगा, और इसमें ये 18 है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा बी आंसर, बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देख लो, एम कितने पे, एम 13 पे आता है, कितने पे आता है, एम आता है आपके 13 पे, और पी आता है आपके 16 पे, फिर एस कितने पे आता है, एस 19 पे आता है, और वी कितने पे आता है, वी 24 पे आता है। कितने प्लस हुए यहाँ पर, 3 प्लस हुए, इसमें 3 प्लस हुए, और इसमें कितने 5 प्लस हुए, और यहाँ पर भी 5 प्लस होंगे, तो क्या होगा, 24 और 2 है ना। तो यहाँ पे 19 से वी कितने पे आता है, वी 24 पे थोड़ी आता है, वी आता है आपके 22 पे, है ना, वी आता है 22 पे, 22 से 20 से फिर 3 प्लस, यहाँ पर 3 प्लस हो रहे, तो 20 से 3 प्लस करोगे तो कितने, 22 से 3 प्लस 25, 25 पे क्या आता है, 25 पे आता है एक्स, ठीक है ना। ये रहा आपका 25 पे वाई आता है, एक्स आता है 25 पे वाई ना, तो ये रहा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर 3 प्लस हुई, और यहाँ पर भी कितनी 3 प्लस हुई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता कितनी है, कितने प्रतिशत है। ऑप्शन आपके सामने 42.10, 49.50%, 46.10% और 52.10%। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो, और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया है। तो ऑप्शन है 1984, 1983, 1985, 1986। तो खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया है, तो खेजड़ी को राज्य वृक्ष 1983 को किया गया था। कब, 1983, बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है। तो चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है, कोटा में, करौली में, सवाईमाधोपुर में, राजसमंद में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो राजसमंद में चंबल नदी नहीं बहती है, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और एक शानदार क्वेश्चन ये रहा आपके सामने रीजनिंग से, यदि DIG का कोड 497, तो आपको बताना है 2556 को विकोडित कीजिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो डी कितने पे आता है, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। डी आता है 4 पे, वाई आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे। उसी प्रकार 2 पे क्या आता है, 2 पे आता है बी, 5 पे क्या आता है, 5 पे आता है ई, फिर 5 पे ई, फिर 6 पे क्या आता है, एफ आता है। तो बी बी एफ, ये रहा डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। कौन सा, डी आंसर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 31 सितंबर 2015 को किस योजना का शुभारंभ किया गया। अन्नपूर्णा रसोई योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना और भामाशाह योजना। तो करेक्ट आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। और आपको लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको ज़रूर बताना है कमेंट में। और ये सेशन कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना सभी को। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है,
सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 31 अक्टूबर 2015 को अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ किया गया था राजस्थान में। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट से संबंधित नाचना स्थान किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर है जैसलमेर। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है भाई, क्या है? जैसलमेर है यहाँ पर। जैसलमेर है ना। नागौर, अजमेर, बाड़मेर। तो ऊंट ऊंट से संबंधित नाचना स्थान कहाँ पर सभी को पता है? यहाँ पर है जैसलमेर में। ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है भाई? तो इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, जयपुर में। तो यहाँ पर राइट आंसर बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ। एक बार जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो सभी के साथ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर आ रहा है? इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर आपके? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रीजनिंग से क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है। लुप्त संख्या आपको बतानी है। यहाँ पर क्या आएगा? 9, 12, 11, 14, 13 और 15। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ एक बार सभी। ऑप्शन 12, 18, 16 और 10। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो 9 से कितने हुए? 12 हुए। 9 से कितने 12 हुए? 3 प्लस हुए। कितने हुए? 3 प्लस हुए। फिर 12 से 11 हुआ है, 1 माइनस हुआ है। फिर 11 से 14 3 प्लस हुआ है। फिर 14 से 13 1 प्लस 1 माइनस हुआ है ना। फिर 3 प्लस करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 16 आएगा। क्या आएगा? 16। फिर 16 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 3 प्लस है 1 माइनस है, 3 प्लस है 1 माइनस है, 3 प्लस 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर 16। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाकोड़ा एक है अभ्रक सह खनन केंद्र, तांबा खनन केंद्र, धार्मिक केंद्र और झील। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। सभी का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में। और आप आंसर सभी कर दिया करो कमेंट में एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? नाकोड़ा एक है। क्या है भाई बताओ एक बार सभी। तो ये क्या है? धार्मिक केंद्र है। क्या है? धार्मिक केंद्र। सी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है भाई? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में, जयपुर में, उदयपुर में, इंद्रगढ़। तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को ही कहा जाता है भाई। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। तो बूंदी में रानी जी की बावड़ी स्थित है आपके। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर दास राठी का जन्म 1861 में मारवाड़ राज्य के किस गांव में हुआ? तो दामोदर दास राठी का जन्म 1861 में मारवाड़ के किस गांव में हुआ? पोखरण में, रामदेवरा में, रूणीचा में या सिवी में? तो पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पर? जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूंदी महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? तो बूंदी महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है, यानी किस महीने में होता है? अप्रैल में, फरवरी में, जून में, दिसंबर में? तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी महोत्सव का आयोजन आपके किस माह में होता है? दिसंबर माह में होता है। डी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, लांगुरिया लोकगीत है। तो लांगुरिया लोकगीत भक्ति के गीत है, प्रेम के गीत है, विवाह के गीत है या होली के गीत है? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? लांगुरिया गीत। तो लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में, किसकी आराधना में? केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है ये
और केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में इनका मंदिर है। कहाँ पर है? करौली में इनका मंदिर है। और लांगुरिया गीत गाए जाते केला देवी की आराधना में, यानी भक्ति गीत है ये। कौन से गीत है? भक्ति गीत है। तो लांगुरिया गीत कौन से गीत है? भक्ति गीत है। तो यहाँ पर ए आंसर जितने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और एक ये क्वेश्चन आता है कि लांगुरिया गीत किसकी आराधना में गाए जाते हैं? तो लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर? आपके करौली जिले में स्थित आपका केला देवी का मंदिर है। और लांगुरिया लांगुरिया स्थानीय भाषा में बंदर को भी कहा जाता है ये, है ना। विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है? विभीषण मंदिर कंसवा में, सांगोद में, कैथुन में, बरानपुरा में। तो विभीषण मंदिर कैथुन कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? सी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर कैथुन में स्थित है विभीषण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी, लवणीय मिट्टी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर। बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। काली मिट्टी, काली मिट्टी किस क्षेत्र की है काली मिट्टी? तो हाड़ौती क्षेत्र की है काली मिट्टी, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है भाई। हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है। कोटा बूंदी के आसपास के क्षेत्र को हाड़ौती का क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ हाड़ौती के क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कलोक से क्वेश्चन है, रीजनिंग से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप दर्पण वाले क्वेश्चन है ये, वो आप चुटकियों में करोगे। तो बताओ, किसी घड़ी में 8:15 हो रही है, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय होगा। तो बताओ एक बार सभी आंसर, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? एक बार सभी आंसर करो। आप बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर हो सकता है यहाँ पर? 16:10, 5:20, 3:10, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जब भी दिखे तो आपको एक ही याद रखना है। क्या याद रखना है? 23:60। क्या याद रखना है? 23:60। 23:60 में से जो आपको समय दे रखा है उसको माइनस कर दो। तो 8:50 दे रखा है हमको। क्या दे रखा है? 8:50। तो ये माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 60 में से 50 10 और 23 में से 8 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 15। तो 15:10 यानी 3:10। कितने? 3:10 दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको क्या याद रखना है? दर्पण, जब भी आपसे दर्पण समय पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? 23:60 में से जो समय आपको दे रखा है उसको माइनस कर दो। क्या करना है? जो समय दे रखा है उसको 23:60 में से क्या करना है? माइनस करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही, 15:10। 15:10 ये रेलवे टाइम आएगा। तो रेलवे टाइम को अपना टाइम करने के लिए इसमें से 12 को माइनस करना होगा। कितना? 12। तो 3:10 हो जाएगा ना? अरे इतना हो जाएगा। तो हमको क्या याद रखना? 23:10। 3 4 बार हटो भाई। 23:10 23:60, सॉरी 23:60। 23:60 में से आपको माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोएडा के पुष्प किस माह में खिलते? भाई रोएडा के पुष्प ये तो सभी बता सकते हैं। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर। तो रोएडा के पुष्प जब गणगौर की पूजा की जाती है ना, तब रोएडा के फूल का प्रयोग किया जाता है ना। तो बताओ एक बार सभी, रोएडा के पुष्प किस माह में खिलते हैं? मार्च, अप्रैल में। किस महीने में? मार्च और अप्रैल में खिलते हैं। तो ये आंसर यहाँ पर जिसने भी राइट आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। ए आंसर ज़्यादातर लड़कियों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्यों? आप गौर की पूजा करते हो सभी, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है। ऑप्शन है ओडिशा, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक। तो ओडिशा से ये इससे नाम से ही हो रहा है, ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? सॉरी, आंध्र प्रदेश का है। कथकली, कथकली कहाँ का? केरल का है। और कथक राजस्थान का है। राजस्थान का भी और उत्तर प्रदेश में भी ये शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, यूपी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सॉरी, डी आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर। कथक, कथक राजस्थान। कथक का उद्गम स्थान कौन सा स्थल माना जाता है? उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है कथक का। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य। तो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कच्ची घोड़ी, गेर, तेरह ताली और गौरी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कच्ची घोड़ी शेखावाटी से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व, भाई नहीं, यहाँ पर वाद्य यंत्र है ना, वाद्य यंत्र नहीं है, तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तो आप बताओ वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व वाद्य यंत्र, एक होता है सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा? सुशिर वाद्य यंत्र। एक होता है अवनद। कौन सा होता है? अवनद वाद्य यंत्र। और एक होता है आपका घन वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र तार की सहायता से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र बांसुरी होती है, हवा फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र। अवनद हाथ की थाप से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जैसे ढोलक। और घन, घन का एक उदाहरण क्या है भाई? धातु से बजाए जाने वाले, धातु के बने होते ये घन वाद्य यंत्र। स्कूलों में घंटी देखी है ना आप, घंटी देखी होगी आपने, तो वो तत्व वाद्य यंत्र में आता है भाई। तो आपसे पूछा है इनमें से तत्व वाद्य यंत्र ने तार की सहायता से नहीं बजाया जाता है, तो तंदूरा, तंदूरा तार की सहायता से बजाया जाता है। जंतर ये भी तार की सहायता से बजाया जाता है। बभंग, बभंग ये भी तार की सहायता से बजाया जाता है। खाक में गाल कर बजाया जाता है, खाक में दबाकर बजाया जाता है। एक तार खाक में, इस बभंग को खाक में दबाया जाता है, फिर इसके तार निकला होता है, उस तार को खींचना पड़ता है तब ये बजता है। और ढोलक, ढोलक कौन सा वाद्य यंत्र है? ढोलक अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा? अवनद, अभी बताया था मैंने अवनद। ढोलक को हाथ की थाप से ही तो बजाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। कौन सा लीप वर्ष है? तो इनमें से कौन सा लीप वर्ष है? तो एक तो होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, लीप वर्ष और साधारण वर्ष, इसमें क्या क्या अंतर होता है? लीप वर्ष वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, और साधारण वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इसमें 4 का भाग जा रहा है भाई, तो ये हो जाएगा लीप वर्ष। और ये कौन से? साधारण वर्ष। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कम लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से है भाई? तो राजस्थान में कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से? धौलपुर, भरतपुर, जैसलमेर, धौलपुर, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये आपको जरूर बताना कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? राजस्थान में कम लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से? तो कौन से हो जाएंगे? जैसलमेर और धौलपुर। कौन से? जैसलमेर और धौलपुर एक कम लिंगानुपात वाले 2 जिले है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? 2002 1 से 2,
3 से 4, 2002 से 3 और 2000 से 2001। तो बताओ सर पीडीएफ मिल सकती है क्या इसकी? यहाँ अरे अभी बताया था ना मैंने आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। सर मैं अभी अभी जुड़ा हूँ तो आप बता दीजिए ना। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, या फिर इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप इस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी और पिछले सालों के पेपर मिलेंगे आपको। बीएसटीसी के, पीटीटी के सभी एग्जामों के पिछले सालों के पेपर आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर मिलेंगे। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर? राइट आंसर राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपके 2001 से 2002 तक प्रारंभ किया था। तो ये 2002 में प्रारंभ किया था, 1001 से 2002 में। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हर बीएसटीसी एग्जाम में पूछा जाता है ये। बीएसटीसी, हर बीएसटीसी एग्जाम हुआ ना उनमें, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ऑप्शन है जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में और जैसलमेर में। और ये कहाँ पर आपके राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ पर? आपके बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। कौन सा? सी आंसर। बीकानेर में राजस्थान का राज्य लेखा अभिलेखागार। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसको। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसको देना है? आपको देना है। और अभी भी मैंने बताया था आपको क्या करना है इसमें। किसी घड़ी में 4:10 समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखते तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो आपको इनमें से आंसर देना कमेंट में। तो मैं मान लूँगा आप सही आंसर करोगे तो मैं मान लूँगा कि आपने सीख लिया भाई, और कोई सा भी क्वेश्चन आप कर लोगे। तो इसका आंसर आपको देना कमेंट में क्लास के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। यदि ए का कोड 1 है, CAT का कोड 24 है, तो पुलिस का कोड क्या होगा? ये आपके सामने है क्वेश्चन। तो ए कितने पे आता है? ए 1 पे आता है। सी कितने पे आता है? 3 पे। ए आता है 1 पे। 20 कितने पे आता है? सॉरी, टी कितने पे आता है? टी आता है 20 पे। तो 3 और 1 4, 4 और 20 कितने होते? 24 होते। उसी प्रकार ये पुलिस वाला कर लो। पी कितने पे आता है? पी आता है 16 पे। ओ आता है कितने पे? ओ आता है 15 पे। एल आता है 12 पे। आई आता है 9 पे। सी आता है 3 पे। सी कितने पे आता है? सी आता है 3 पे। और ई आता है कितने पे? 5 पे। तो इसको जोड़ दो आप। 16 और 15 31, 31 सर 12 43, 43 सर 9 कितने होता है? 52, 52 3 55, 55 5 60 कितने होते? 60। ये रहा 60, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर। और उस दर्पण प्रतिबिंब वाला आपका उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।